पाठ नंबर 3 इनाम। इनके लेखक हैं अरुण। आज हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। अरुण जी एक प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और विविध विधाओं पर भरपूर लेखन करने वाले लेखक थे। उनके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने इतने 14 पुस्तक उन्होंने लिखे और उनका संकलन भी प्रकाशित हो गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे नवरस, ये एक एकांकी संकलन है। रुहद हास्य संकलन एक कहानी संग्रह है और ये विशेष उल्लेखनीय है, यानी बहुत फेमस है। हिंदी के जो जानकार अरुण जी हैं, उन्होंने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखी है और उनका नाम हिंदी साहित्यकार में जाना माना है। गद्य संबंधी देखेंगे। इनाम ये क्या है? एक हास्य काव्यात्मक निबंध है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनपूर्ण लेख निबंध है। यानी ये जो इनाम, ये जो पाठ हम पढ़ेंगे, ये क्या है? तार्किक यानी तर्क करने वाला और बौद्धिक का विवेचनपूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास प्राधान्य होता है। यानी जो हास्य व्यंग निबंध रहता है उसका प्राधान्य यानी उनका अच्छा उपहास यहाँ पर पहले किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। उन्होंने उन्हें पूछा है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनकी विभिन्न स्वभाव, उनकी विसंगति, और वहाँ से उन्होंने कैसा हास्य के माध्यम से कैसा व्यंग रहता है और कैसा उन्हें उसके ऊपर महसूस करना रहता है, उसका इस पाठ में उन्होंने उल्लेख किया है। चलो देखेंगे ये पाठ। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। देसी कंपनी यानी क्या? अपनी इंडियन कंपनी थी, उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया। यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए यानी उसको फेमस करने के लिए उन्होंने क्या किया? विदेशी विज्ञापन अपनाया। विज्ञापन यानी क्या? जाहिरात अपनाई विदेशी। यानी अगर कोई सी भी कंपनी अगर इंडियन रहेगी लेकिन उसकी एडवर्टाइज करने के लिए वो क्या करते हैं? विदेशी भी विज्ञापन अपनाते हैं। कोई इंडियन अपनाता है अपनी अपनी मर्जी से। तो वैसा उन्होंने रेफ्रिजरेटर की एडवर्टाइज करने के लिए विदेशी कंपनी को एडवर्टाइज दे दी। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी क्या? प्रतियोगिता यानी क्या? कि उसकी जाहिरात उन्होंने क्या किया? जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ यानी प्रबंध कर दिया। और उन्होंने क्या सवाल रखा था? देखो, सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, लेंगे, तो उसके 7 लाभ क्या है, वो उन्होंने प्रतियोगिता में पूछा था। 1 अप्रैल को फल निकलना था। यानी 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट था। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा उसका रिजल्ट आने वाला था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। क्या बोला है उन्होंने कि इस प्रतियोगी में अगर कोई भाग लेगा और उनके कंपनी ने जो भी उत्तर
मुहर बंद किए हैं यानी सील बंद किए हैं, उससे अगर हमने भेजा रहेगा उत्तर और उनका उत्तर अगर सेम रहेगा, मेल खा जाएगा, सेम रहेगा, तो उसे क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज मुक्त इनाम में दिया जाएगा। इनाम यानी बख्शिश में मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने उस प्रतियोगिता में बताया था। देखो, भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो जाएंगे। यानी भारत में, पूरे भारत में धूम मच गई कि नया रेफ्रिजरेटर आ गया, और इसमें बहुत लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने के बाद लेखक क्या बोल रहे हैं कि मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। इन्होंने बोला कि इतने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उस प्रतियोगिता में कि उसके उत्तर, उसके 7 प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि उसके लाभ क्या क्या है वो बताएंगे। इसलिए लोगों ने इतना भर भर के लिखा रहेगा कि उसकी रद्दी बेचकर भी कंपनी वाले का क्या हो जाएगा, एक रेफ्रिजरेटर का दाम वसूल हो जाएगा, ऐसा लेखक ने बोला है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। लेखक क्या बोल रहे, देखो कि कल लॉटरी खुलने वाली है और आज उस रात पर क्या हुआ। देखो, हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। देखो, सब बाहर छत पर सोए थे। हेमंत यानी लेखक का बेटा, उन्होंने पूछा कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर को कहाँ रखेंगे, फ्रिज को कहाँ रखेंगे। देखो, अभी तक फ्रिज आया नहीं और ये सपने देखने के लिए स्टार्ट हो गए।